इस बेथलेहम के खूबसूरत सितारे ने सैकड़ों वर्षों से लोगों के दिलों और कल्पनाओं पर कब्जा कर रखा है। कवियों, कलाकारों और संगीतकारों ने इस वस्तु के रहस्य का पता लगाया है। पवित्र प्रकाश रहस्यमयी ज्योतिषियों को बच्चे की तरह ईसा मसीह तक ले जाता है। हमारी कल्पनाओं में तारे की प्रमुखता के बावजूद वास्तव में तारा उतना प्रमुख नहीं रहा होगा। यदि सभी ने इस विशेष तारे पर ध्यान दिया होता तो यीशु को उन 3 उपहारों से अधिक प्राप्त होता। हर दिशा से लोग ईसा मसीह को आदरांजलि देने के लिए उमड़ रहे होंगे, लेकिन कुछ राजा ही आए। उनमें से 3 या शायद 2 या शायद 1 दर्जन, हम नहीं जानते कितने हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह एक सीमित संख्या थी। कुछ लोगों ने इस खगोलीय विसंगति को देखा और उसका अनुसरण किया। यहां तक कि यरूशलेम में जिन शास्त्रियों और विद्वानों को संकेतों पर ध्यान देना चाहिए था, वे भी इस विशेष तारे पर ध्यान देने में विफल रहे। तो इन ज्योतिषियों ने इसे क्यों देखा? हालांकि हम ठीक से नहीं जानते कि ज्योतिष कौन थे। हम यह मान सकते हैं कि उन्हें तारों को देखने का कुछ प्रशिक्षण मिला था, कि उन्होंने स्वर्ग का अध्ययन किया, कि उनके पास चार्ट और स्कोप थे। इस नई चमकती रोशनी को देखने से पहले वे महीनों, वर्षों तक आकाश की ओर ध्यान देते रहे होंगे, नोट्स बनाते रहे होंगे। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि हम सभी को खगोल शास्त्री होना चाहिए, ताकि हम उन संकेतों को पहचान सके जो ईश्वर सितारों में लिखते हैं। धर्म ग्रंथ के बारे में एक खूबसूरत बात यह है कि यह हमें कई तरीकों से बताता है कि ईश्वर लोगों से बात करते हैं। ईश्वर ने कई तरीकों से लोगों को यीशु के पास लाया है। हमारे पास मरियम है जो अपना काम कर रही है। तभी स्वर्गदूत प्रकट होता है और पवित्र आत्मा यीशु को उसके गर्भ में रखता है। हमारे पास चरवाहे थे जो अपना बहुत आकर्षक काम नहीं कर रहे थे। वे खेतों में घूमकर अपनी भेड़ों को देखते हैं। तभी स्वर्गदूत आते हैं और उन्हें यीशु के बारे में बताते हैं। हमारे पास शिष्य मछली पकड़ने का अपना ग्लैमरस काम नहीं कर रहे हैं। जब यीशु चलते हैं और कहते हैं, अरे दोस्तों, अपना जाल छोड़ो, मेरे पीछे आओ। हमारे पास जकरियस है जो यीशु को देखना चाहता है, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ जाता है। हमारे पास वह महिला है जिसका वर्षों से खून बह रहा है और हताशा में वह भीड़ के बीच से निकलती है और यीशु के वस्त्र का किनारा पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। बेथलेहम का सितारा हमें बुलाता है। यह हमारे सुरक्षित स्थानों से बाहर बुलाता है और आग्रहपूर्वक हमें वहां बुलाता है जो हम नहीं जानते। पुराने ज्योतिषियों की तरह आश्चर्य और विश्वास में हम पुरानी निश्चिंतताओं और परिचित सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ते जाते हैं। इसके मार्गदर्शक प्रकाश का अनुसरण करते हैं। इसकी अद्भुत रोशनी हमारे युवा आदर्शों को भी फिर से प्रज्वलित करती है और हमारे थके हुए विश्वास को ऊर्जा प्रदान करती है। यह हमें कहां ले जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहां ले जाता है। यही हमें अपने बीच में बालक मसीह को खोजने के लिए बुलाता है। और पुराने समय के ज्योतिषियों की तरह हम सब तब तक आज्ञाकारी रूप से अनुसरण करते हैं जब तक कि हम एक अप्रत्याशित स्थान पर नहीं पहुंच जाते, जो बिल्कुल भी नहीं है, जहां हमें जीवित ईश्वर की उपस्थिति मिलने की उम्मीद थी। और पुराने ज्योतिषियों की तरह दीनता, आवश्यकता और अस्वीकृति के बीच भी परमात्मा की उपस्थिति में घुटने टेक दें। इन जगहों पर भी ईश्वर मौजूद है। पुराने ज्योतिषियों की तरह हम अपना दिल खोलते हैं और उस स्थान को आवश्यक उपहार देते हैं जहां ईश्वर रहते हैं। स्वयं और प्रेम के उपहार जो उन लोगों की पीड़ा और अकेलेपन को रोशन और बदल देते हैं, जिन्हें हम उस स्थान पर पाते हैं जहां ईश्वर रहते हैं। तारा अब हमारे दिलों में चमकता है, क्योंकि हम अपने बीच, अपने साथ और अपने भीतर दिव्य प्रेम के आश्चर्य पर खुशी मनाते हैं।